पावर ऑफ हनुमान चालीसा। राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी की शक्ति के बारे में। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की शक्ति और हनुमान चालीसा के बारे में। नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हनुमान जी और हनुमान चालीसा का हेल्थ कनेक्शन है, स्वास्थ्य से संबंध है। हनुमान चालीसा की चौपाई नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा तंदुरुस्ती को समर्पित है। कहा जाता है कि जो लोग रोजाना कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का जाप करते हैं वे तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। संकट मोचन महाबली हनुमान। भगवान राम जब जब संकट में पड़े तब तब हनुमान जी संकट मोचन बनकर सामने आए। इसीलिए हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। जब भी हम अंधेरे या सुनसान इलाके से गुजरते हैं तो हनुमान जी को याद करना नहीं भूलते। ज्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। मजेदार बात यह है कि जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं हमारा डर दूर हो जाता है, हमें नई ऊर्जा मिलती है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका नाम जपने से ही संकट शरीर और मन से दूर हटना शुरू हो जाता है। अगर आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, कार्य की अधिकता के चलते आपका मन अस्थिर है, स्थिर नहीं है, आपके घर परिवार या रिश्तेदार की कोई समस्या है, तो आपकी समस्या का हल हनुमान चालीसा है। इसके पाठ से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर डर, भय, संकट या विपत्ति नहीं आती और अगर आती है तो फौरन दूर हो जाती है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति पर शनि के संकट की छाया है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि का संकट भी दूर हो जाता है और जीवन में शांति का वास होता है। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। इसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयां हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसे पढ़ने से जीवन में प्रेरणा और शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा को सिर्फ तुलसीदास का विचार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह उनकी श्रद्धा और अटूट विश्वास है। जब औरंगजेब ने तुलसीदास को बंदी बना लिया था, तब अपने इसी विश्वास के चलते तुलसीदास जी ने बंदी गृह में ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। कहते हैं जब हर जगह भटकने के बाद भी शांति और सुख ना मिले और संकटों का समाधान ना हो, तब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संकट से हनुमान जी की भक्ति ही बचा सकती है। इसीलिए जो पहले से ही हनुमान जी की शरण में है, यानी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनका किसी भी प्रकार से संकट से साक्षात्कार नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे जरूरी और उत्तम बताया गया है। भगवान हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्दी ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्ति हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान जी कलयुग के सबसे जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। मात्र पाठ से, मात्र सुमिरन करने से हनुमान जी अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। यह भक्ति हमें न केवल भूत प्रेत जैसी अदृश्य आपदाओं से बचाती है, बल्कि यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता है। कहते हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अपने भक्तों को धर्म के मार्ग पर
चलाने वाले की हर कदम पर सहायता करते हैं। हनुमान चालीसा बहुत प्रभावकारी है। इसकी सभी चौपाइयाँ मंत्र ही हैं, जिसके निरंतर जाप से ये सिद्ध हो जाती हैं और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। हनुमान जी की यह स्तुति सबसे सरल और सुरीली है। तो आइए जान लेते हैं हनुमान चालीसा के कौन से लाभ हैं जो बहुत ही फलदायी हैं। अगर किसी व्यक्ति को बुरी और अदृश्य शक्तियां परेशान करती हैं, तो उसे नियमित रूप से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से, उसे पढ़ने से संकट से मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। अगर आपके अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, इसलिए ग्लानि महसूस करते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं, तो चालीसा का पाठ करें। इसका पाठ आपको क्षमा करके आपको अपराध से मुक्त कर देगा। भगवान गणेश की तरह हनुमान जी भी कष्ट हरते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है और मन तनाव मुक्त हो जाता है और शरीर में एक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो, तो जाहिर तौर पर आप चाहेंगे कि यात्रा सुखद हो। ऐसे में हनुमान चालीसा पढ़ लेने से वाकई यात्रा सुरक्षित बीत जाती है और यात्रा के दौरान भय नहीं लगता। कहते हैं किसी भी तरह की अभिलाषा होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्ति मिलती है, इससे सुकून मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और इनकी इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी बुद्धि और बल के ईश्वर हैं। उनका पाठ करने से यह दोनों ही मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल व्यक्ति का मन भी अच्छा हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकता की भावना में विकास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं और मन में सकारात्मकता आती है। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी ना किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के बारे में और अद्भुत दृश्य जो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। लॉकडाउन के चलते वर्तमान समय में कुछ लोगों के मन में शंका, भय, निराशा, अनिश्चितता, क्रोध और कई तरह की मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि भय और क्रोध हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम का संतुलन बिगड़ने से जल्दी से रोग लग जाता है। ऐसे में किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ आपका फायदा कर सकता है, तो आइए जानते हैं सेहत के 10 रहस्य। पहला है आध्यात्मिक बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करके हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी समस्त शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। नंबर 2, मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घंटी या ताली बजाना या लॉकडाउन के दौरान दीप जलाना, रोशनी करना, यह सब
व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने वाले उपाय हैं। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो आइए तीसरा कारण जानते हैं, अकारण भय और तनाव मिटता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या फिर सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है। चौथा, हर तरह का रोग मिटता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। या फिर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहें, हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। वैसे भी क्लेश हो अर्थात कष्ट हो, वह समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। मतलब यह है, दवा के साथ दुआ भी करें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पांचवा, हर तरह का संकट मिटता। आप किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट आया हो या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। या फिर संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगी। छठा, बंद बुद्धि का उपाय। कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो 7 बार पाठ कर होई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 अर्थात 100। 7वां है, नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर। मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चित रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। 8वां, ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर। ज्योतिषों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़ों का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के पूरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। 9वां, घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह हो तो सब कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्होंने शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है, कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। 10वां, बुराइयों से दूर करती है हनुमान चालीसा। यदि आप नित्य उठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे, जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लाभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार को पालना। जब व्यक्ति तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। तो आइए जानते हैं इस सब से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। पुंसचय,
नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इससे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही रोग और शोक से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। तो आपने जाना कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना हमारे जीवन में कितने बदलावों को ला सकता है। हमारी जो सुरक्षा बल है, हमारा जो मानसिक बल है, उसे बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है। तो हनुमान चालीसा तो सब सुनते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा की जो पवित्रता है, हनुमान चालीसा के जो इतने सारे लाभ हैं, यह किसी को नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जान रहे हैं कि हनुमान चालीसा हमें क्या 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 लाभ देता है। तो हमने ये सब कुछ जाना है, हनुमान चालीसा से हमें क्या लाभ मिलता है। तो आज से हम ये निश्चय करते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करेंगे। महिला हो या पुरुष हो, हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। बस हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए, वो सबके लिए लाभकारी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो, यह जानकारी, हनुमान चालीसा का पाठ की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह की कहानी, पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो।